अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद क्यों नहीं हो पाता? मतलब हम दुनिया में अगर हम मुसलमानों की तादाद का अंदाज़ा लगाएं ना, तो इस वक्त 200 करोड़ मुसलमान हैं तकरीबन। और अगर हम देखें तो ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है। ठीक है, मतलब 200 करोड़ किसी के पास इतनी मैन पावर हो और उसके बाद भी वो इतना बेबस हो कि वो ना कश्मीरियों की मदद कर पा रहा हो ना फ़लस्तीनियों की मदद कर पा रहा हो, तो एक चीज़ तो मैं समझ आ जाती है कि मैन पावर से अकेले कुछ नहीं होने वाला। तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? आप किस वजह से उन्हें आज़ाद नहीं करवा पा रहे? अगर हम तारीख का मुताला करें, तारीख में पता चले तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये हमेशा से पिसते ही आ रहे हैं। कश्मीरी भी पिसते आ रहे हैं, तीसरी चौथी नस्ल उनकी जो पिस रही है, और फ़लस्तीनी भी इस तरह से पिसते आ रहे हैं। लेकिन मुसलमान तब से आज तक एक ही चीज़ करते जा रहे हैं, एहतजाज करते हैं, मजम्मती बयान रिकॉर्ड करते हैं, हुक्मरान जो खड़े हो कहते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद हमारी बात ठूस हो जाती है, हमारी बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यानी हमने अपने एक ऐसे लिबादे उड़ा दिए हुए हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि एक्चुअली हम जो है अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर आज मुस्लिम ममालिक के लीडर्स है ना, वो खड़े होकर बस ये अनाउंसमेंट कर देना कि ठीक है हम अलाउ करते हैं कि जिसने जाना है वो उसको हम प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज, वो जाके फ़लस्तीन में लड़ ले, फ़लस्तीन को आज़ाद करवा ले, कश्मीर में चले जाए, कश्मीर को आज़ाद करवा ले, तो आपको अपनी असलियत नजर आ जाएगी। तो मतलब आपको समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला ने किस वजह से कुरान पाक में फरमाया था कि जिस तरह की कौम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, जिस तरह की कौम होगी वैसे ही उस पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। अब बात ये है कि हमने 70 सालों से एहतजाज भी करके देख लिया, मजम्मती बयान भी रिकॉर्ड करवा के देख लिए, धमकियां भी देकर देख ली खुश किस्म की, लेकिन क्या वजह है कि आपकी 200 करोड़ की आबादी में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि आप जो है आंखें दिखाएं और दुनिया डर के बैठ जाए? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, हमने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया। एक बड़ी जबरदस्त कहावत है, अगर आप वही करते आ रहे हैं जो आप कल करते रहे थे, जो आपको कल मिला था वही आपको आने वाले दिनों में भी मिलेगा। यानी अगर आपने इनको आज़ाद करवाने वाकई आप सीरियस हैं तो आपको एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और ये माइंडसेट कहाँ से हमें मिलेगा, हमें रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? हमें रहनुमाई के लिए 14 साल कबल जाना पड़ेगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। जब उन्होंने अनाउंसमेंट की ना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोग मुखालिफ खड़े हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपने स्लोली अपनी टीम बिल्ड करनी शुरू की, स्लोली सहाबा को बिल्ड करना शुरू किया। उनको मार पड़ती थी, मारते थे तो रिएक्ट नहीं करते थे, वो पैसिव उस पर थे कि ठीक है कुछ भी करते रहे, हम अपने दीन से उल्टे कदम हटने वाले नहीं। बट जब एक स्ट्रेंथ तैयार होगी, फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा भी बस ठीक है, इनका करो, इनको डंडे से सीधा करो, अगर ये नहीं सीधे होते तो फिर तलवार उठाओ, जिहाद करो, अल्लाह की राह में करो। अब वक्त क्या है? अब वक्त है जी उसी चीज से सीखने का। हमें एक बेसिकली नेशन बिल्ड करनी है, एक सोच बिल्ड करनी है, एक तख्लीक बिल्ड करनी है, एक जनरेशन इस पैटर्न पर तैयार करनी है कि जो टेक्नोलॉजी में भी ऊपर हो, जो हथियारों को यूज करने में भी ऊपर हो, जिनका ईमान भी, कुव्वत ईमानी भी जिनमें बहुत ज्यादा हो। और वो जनरेशन जब बिल्ट होगी, फिर उसके बाद वो फ़लस्तीन भी आज़ाद करेंगे, कश्मीर भी आज़ाद करेंगे। वरना आप सारी उम्र बोलते रहेंगे, मैं भी बोलता रहूँगा, हमारी आने वाली जनरेशन भी बोलती रहेंगी, कश्मीर ना आज़ाद होगा ना फ़लस्तीन आज़ाद होगा, जब तक आप एक नेशन को, एक जनरेशन को पूरे इस पैटर्न पर तैयार नहीं करते, उन्हें जदीद दुनियावी तालीम से भी रोशनास करवाएं, जदीद टेक्नोलॉजी से भी रोशनास करवाएं, उनके पास उनकी कुव्वत ईमानी भी उनके अंदर पूरी कूट के भरे। एक मैं वाक़या आपको बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम में भी वही बीमारियां लाहक होंगी जो तुमसे अगली कौमों में हुई थी। यहाँ तक कि कोई गोर के सुराख में भी घुसा था तो तुम उसमें भी घुसोगे। अगर आप इस हदीस को देखें ना, तो ये हदीस हर्फ हर्फ पूरी होती नजर आती है। यानी अगर हम कुरान पाक से एक वाक़या देखें ना, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर निकले ना फिरौन से आज़ाद करवा के, तो जब सहराई सीना में पहुंच रहा, तो सहराई सीना के बाद अल्लाह ताला ने कहा जो प्रॉमिस लैंड है जिसका मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें अता कर दूंगा, यरूशलेम जो है, यहाँ पर जाओ, इनके लोगों को मारो, इनके साथ किताल करो, जिहाद करो, और ये जमीन तुम्हारी अल्लाह दे देगा। तो उन्होंने बताया क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था कि नहीं मूसा, हम तो नहीं लड़ते इनके साथ, तू अपने और अपने रब के साथ जा, इनके साथ लड़, और फिर जब जमीन खाली करवा लेगा ना, तो फिर उसके बाद हमें बता देना कि हम यहाँ पर आ जाएंगे। मतलब यही लिटरली उनके अल्फाज थे, मैंने मफहूम बयान किया आपको उसका। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको सजा दी, वो 40 साल तक सहराई सीना में भटकते रहे। इस दौरान उनकी वो जो कौम थी उस छांटी होती गई, और नए लोग पैदा हुए। वो जो लोग पैदा हुए थे वो सख्त की तबीयत के थे कि उन्होंने जाके फिर लड़ाई की, और लड़ाई करके उन्होंने वो लैंड हासिल की। बाकी को बताने का मकसद ये है कि आज 200 करोड़ मुसलमानों की हालत ये है कि ये कहते हैं कि अल्लाह ताला इनसे खुद ही निबड़ ले, खुद ही निबड़ते इनको खुद ही तबाह कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला अबाबील के जरिए से हाथियों को तबाह करवा सकता है। अल्लाह ताला खाने काबे की जो है वो हुर्मत को पामाल होने से बचा सकता है। अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को बहुत सारी गज़वात में जिसमें कि शिकस्त यकीनी थी वहां पर फतह दिलवा सकता है अपने फरिश्तों के जरिए से। तो अल्लाह ताला इनके ऊपर भी तो गालिब आ सकता है। देखिए, इस वाक़े को सुनने के बाद ना
मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। जब तक आप खुद स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे अक्सर लगता है कि फरिश्ते तो ज़रूर आएंगे, बट मुझे इस चीज़ पे कंफ्यूजन होती है कि वो पहले उन जालिमों को बर्बाद करेंगे या हमें बर्बाद करेंगे, जो चुप करके बैठे हुए हैं, जो दूसरों को खामोश तमाशा ही वाले देख रहे हैं कि एक्चुअली हमारे बहन भाइयों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और हम खड़े होकर कहते हैं कि हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अगर जो मैंने सोल्यूशन बताया कि हमने उस एट्रीब्यूट पे अपनी जो है वो जनरेशन तैयार ना की, तो आज से 100 साल बाद भी शायद हम यही कहते होंगे। हम तो नहीं होंगे, हमारे बच्चे यहाँ बैठे होंगे और वो इसी तरह मजम्मती बयान दे रहे होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और अल्लाह इस बात पे पूरा कादिर है कि हमारी पूरी की पूरी कौम को मिटा दे, पूरी की पूरी नस्ल को मिटा दे, और वहां पर एक नई कौम आबाद कर ले जो कि इनके साथ किताल करे। तो एक प्रॉमिस तो वो था जो अल्लाह ताला ने उनके साथ किया था, बनी इसराइल के साथ किया था, और एक प्रॉमिस अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारा जो पैगाम है वो मैं पूरी दुनिया पे गालिब नहीं करवा दूंगा। यानी मुसलमान को अल्लाह ताला ने पैदा किया दुनिया पे गालिब करवाने के लिए, दुनिया और आखिरत दोनों पे गालिब रहेगा मुसलमान। मोमिन हमेशा गालिब रहेगा कफ़ार पे। लेकिन क्या हम मोमिन हैं? उम्मीद करता हूँ वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो शेयर कर दें ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी गैरत के मादी को हमेशा जिंदा रखे। आमीन। खुदा निगहबान।